नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं और आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। हाल ही में इजराइल ने लेबनान में मौजूद 900 साल पुराने ऐतिहासिक ब्यूरोफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है। किसने कब्जा किया है? इजराइल ने कब्जा कर लिया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। किसने कब्जा किया? इजराइल ने कब्जा कर लिया है लेबनान में मौजूद 900 साल पुराने ऐतिहासिक ब्यूरोफोर्ट किले पर। यह बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही में राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड बनाने का निर्देश दे दिया है। ठीक है ना? किसने दिया है? रेवंत रेड्डी साहब ने दिया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं का विकास करके स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने पुष्टि की है कि 15 से 17 खेल अहमदाबाद 2030 में शामिल होंगे। इनमें से एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस, लॉन वॉल्स और पैरा वॉल्स, वेट लिफ्टिंग और पैरा पावर लिफ्टिंग, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक, नेटबॉल, बॉक्सिंग भी शामिल है। सुमन कल्याणपुर भारत की एक बेहद प्रसिद्ध प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका थी, जिनका 31 मई 2026 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने यह फाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। आइए, हाल ही में किस देश ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा कर लिया है? लेबनान का एक किला है, लेबनान का 900 साल पुराना किला है। इस पर जो कब्जा किया है वो इजराइल ने किया है। इजराइल ने कब्जा किया है बच्चों, कैप्चर्ड बाय इजराइल। ठीक है ना? ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। ठीक है, और ये वही वॉर का हिस्सा है। अभी जो वॉर चल रही है ईरान वर्सेज इजराइल एंड यूएसए, हिडन तौर पर ईरान के बहुत सारी कंट्री साथ दे रही हैं। अभी लेबनान के जो 900 साल पुराना किला है उस पर कब्जा किसने कर लिया है? इजराइल ने कर लिया है। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में स्थित 900 वर्ष पुराने ऐतिहासिक किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। इजराइल ने नोआम पिस्की को राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, इजराइल ने नोआम पिस्की को क्या नियुक्त किया है? राजदूत नियुक्त किया है। ये बात ध्यान रखने वाले। छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हिना इजराइल द्वारा वित्त पोषित प्रतियोगिता में विजेता बनी है। क्या नाम है इनका? हिना। इजराइल में यूपीआई की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की सेवक का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंट्स ऑनर मेडल प्राप्त हुआ है। ये बात ध्यान रखना। भारत ने इजराइल के साथ व्यापार एवं निवेश बढ़ाने हेतु संयुक्त नवाचार कोष पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नोवेल के सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता प्राप्त करने वाला देश इजराइल बना है बच्चों। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिक कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है? बच्चों, इसको कार्ड को समझने का प्रयास ये करते हैं कि इस कार्ड की इंपॉर्टेंसी क्या है। देखो, जैसे कि वन स्टॉप मल्टीपर्पज, वन स्टॉप मल्टीपर्पज मतलब एक कार्ड बनाया जाएगा। इसका मतलब समझिएगा, एक कार्ड बनाया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। एक कार्ड बनाया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा जिसमें क्या होगा? ठीक है, उसमें क्या होगा कि सबको एक व्यक्ति की जानकारी होगी स्वास्थ्य से संबंधित,
मतलब कि उसने स्वास्थ्य, गवर्नमेंट से स्वास्थ्य से रिलेटेड किस किस सुविधाओं का लाभ ले रखा है, शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी कौन सी योजना है उसके लिए भागीदारी है, उसके लिए कौन सी योजनाएं मिल रही हैं, शिक्षा से रिलेटेड कौन सी योजनाएं मिल रही हैं, मतलब राज्य सरकार के द्वारा जो योजना बनाई जाएंगी उन सभी का लेखा जोखा इस कार्ड के अंदर रखा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा एक कार्ड बनाया जाएगा जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य योजनाओं की जानकारी होगी। बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे मैं ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं तो वहाँ पे एक कार्ड होता है, उस कार्ड से वो इंटर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं, मतलब वो कार्ड बना हुआ है तो उस व्यक्ति के पास टी शर्ट होगी, ठीक है, उस व्यक्ति के पास बुक्स होंगी, उस मतलब वो सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जो एक स्टूडेंट को की जाती हैं। अगर कार्ड नहीं बनाया तो इसका मतलब उसने फीस डिपॉजिट नहीं की, कोई ना कोई तो इश्यू है। उसी तरीके से जब ये राज्य सरकार अपना एक कार्ड लॉन्च कर देगी, कार्ड लॉन्च करने के बाद उन सभी सुविधाओं का लेखा जोखा रहेगा जो एक मानव उसे उपभोग कर रहा है। ये जो प्रारंभ किया है बच्चों, ये स्टार्ट किया है तेलंगाना, रेवंत रेड्डी साहब ने स्टार्ट किया, तेलंगाना ने स्टार्ट किया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तेलंगाना की जो राजधानी वो क्या है बच्चों? हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। किससे अलग होता है तेलंगाना? तो ये अलग हुआ था भाषा के नाम पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश से। और भाषा के नाम पर बना पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के अनुसार बना पहला राज्य। यह कार्ड विभिन्न सरकारी सेवाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। सरकार की जितनी योजना है वो सारी की सारी इस कार्ड में हमें शो होती रहेंगी। एकीकृत, इंटीग्रेटेड करके कार्य किया जा रहा है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु संस्थान का उद्घाटन किया है। किस संस्थान का? सिंधु संस्थान का उद्घाटन किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी के विक्रम फर्स्ट रॉकेट को हैदराबाद में ही लॉन्च किया गया है। सड़कों पर दुर्घटना रोकने हेतु तेलंगाना में प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया गया है। हैदराबाद में तेलंगाना में प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया गया है। कहाँ के लिए किया गया है? हाईवे पर, सड़कों पर ये किया गया है। रग्बी प्रीमियर लीग का प्रथम संस्करण हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये हैदराबाद में आयोजित बच्चों किया जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? वॉइस क्लियर है मेरी? ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा को जीआई टैगिंग करने का संबंधी नीति घोषित कर दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। हाल ही में आदर्श गृह समुदाय योजना किस राज्य में शुरू हुई है? आदर्श गृह समुदाय, ठीक है, ये है सरकार, ये जो योजना शुरू की गई है आदर्श गृह समुदाय, ये राज्य सरकार ने प्रारंभ की है। किसने प्रारंभ किया बच्चों? राज्य सरकार ने प्रारंभ की है। छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ की है। शहरों को डेवलप करने के लिए, शहरों के विकास के लिए की है। शहरों के विकास के लिए ये योजना प्रारंभ की है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आदर्श गृह समुदाय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। इस योजना का उद्देश्य छोटे मध्यम शहरों में सुव्यवस्थित आवासीय विकास को बढ़ावा देना, आवास ज्यादा से ज्यादा बनाना, उनको व्यवस्था को मजबूत करना। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो यह है रायपुर। कराधान संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु छत्तीसगढ़ सरकार ने नया अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ई ड्राइव सारथी ऐप लॉन्च किया है, ठीक है ना? कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? ई ड्राइव सारथी। छत्तीसगढ़ में लगातार 1 महीने तक भारत पर्व मनाया जाएगा, ठीक है ना? 1 महीने तक। छत्तीसगढ़ की व्यावसायिक परीक्षाओं में अनियमितताओं की रोकथाम हेतु विधेयक 2026 पेश किया गया है। हाल ही में कॉमनवेल्थ 2030 में किए गए नए खेल के रूप में शामिल किया गया है। 2030 के जो गेम हैं वो भारत में होने हैं, अहमदाबाद में हो रहे हैं। 2030 के जो गेम्स हैं कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होंगे? पहली बात तो गुजरात में होंगे। ये कहाँ पे होंगे? गुजरात में होंगे। और गुजरात के भी किस शहर में होंगे? तो गुजरात के शहर होंगे अहमदाबाद में। किस शहर में होंगे? अहमदाबाद में होंगे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अहमदाबाद किस नदी के किनारे? तो ये साबरमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के ये किनारे है, ठीक है। और गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और मेनली जिस खेल को कॉमनवेल्थ गेम में शामिल किया गया है वो है योगासन।
कौन सा गेम है बच्चों? योगासन है वो। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में योगासन को नए खेल के रूप में शामिल किया गया है। योगासन भारत की प्राचीन योग परंपरा पर आधारित प्रतिस्पर्धात्मक खेल है और इससे वैश्विक स्तर पर योग को नई पहचान मिलेगी। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया। वो कहाँ की रहने वाली हैं, कौन सा काम किया करती थी? तो सुमन कल्याणपुर एक पार्श्व गायिका है। क्या है ये? पार्श्व, बैकग्राउंड म्यूजिक के गाया करती थी, पार्श्व गायिका है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। सुमन कल्याण प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी। उन्होंने हिंदी, मराठी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनेक लोकप्रिय गीत गाए। भारतीय संगीत जगत में उनका महत्वपूर्ण योगदान बच्चों रहा है। ये बात यहाँ से झुठलाई नहीं जा सकती है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में आईपीएल समाप्त हुआ है, फाइनल मैच हुआ था लास्ट संडे को। ठीक है ना, तो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की क्रिकेटिंग सबसे बड़ी लीग है। ये क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है बच्चों। ये सबसे बड़ी लीग है। इसकी जो शुरुआत हुई थी बच्चों 2008 में हुई थी। आईपीएल की शुरुआत कब होती है? 2008 में हुई थी। और आईपीएल 2008 जो जीता था वो राजस्थान रॉयल्स ने पहली बार जीता था बच्चों। राजस्थान के इतिहास में, आईपीएल के इतिहास में पहला जो खिताब जीता है वो राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था। और उस समय जो कैप्टन थे वो थे सैन वॉर्न, और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अब बात ये आती है कि सर हाल ही में किसने जीता है 2026 में? तो 2026 में आईपीएल लगातार 2 बार खिताब जीता है। किसने? आरसीबी ने। ठीक है, आरसीबी के जो वर्तमान कैप्टन है वो है रजत पाटीदार। कैप्टन कौन है? रजत पाटीदार। और 2025 में भी आईपीएल किसने जीता था? आईपीएल का 18वां संस्करण, अभी 19वां संस्करण था। और 2018वां संस्करण 2025 में भी आरसीबी ने ही जीता था। और आरसीबी के कैप्टन कौन थे उस समय पर? रजत पाटीदार ही थे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भैया। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आरसीबी ने 2 खिताब जीते हैं। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। अगर बात की जाए आईपीएल की, तो आईपीएल में पर्पल कैप और ऑरेंज कैप रहती है। तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को तो ऑरेंज कैप मिलती है। सबसे ज्यादा रन बनाने वालों को, ज्यादा रन बनाने वाले को वो किसको मिली है? सूर्यवंशी को, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। पर्पल कैप दी जाती है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आ जाओ। रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने 2026 का खिताब जीत लिया है। आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला आईपीएल खिताब सेकंड वाला जीता। इसको देखना, सेकंड जीता भैया। पहला 2025 में जीता था। और एक और बात, आरसीबी जो है ना आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम और है। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम है। ये बात अपने को यहां से याद रखनी है। ठीक है, आरसीबी का ये दूसरा टाइटल था, दूसरा खिताब था। और पहला जीता था इन्होंने 2025 में, और 2026 में इन्होंने सेकंड जीता है। ठीक है, आईपीएल विश्व की सबसे लोकप्रिय T20 लीगों में से एक है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।